हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसीसीना का एक्सरसाइज 19.11 का थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक एक फॉर्मूले पर आधारित है। अगर उस फॉर्मूले को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी आसानी से बन जाएगा। और इस टॉपिक का जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आइए जरा देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है। तो पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। पहले फॉर्मूले को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब ये फॉर्मूला कब लागू होगा? जब e का पावर x होना चाहिए और मल्टीप्लाई में दो टर्म होना चाहिए, एक एफ एक्स प्लस दूसरा एफ डैश एक्स। मतलब जो फंक्शन यहाँ होना चाहिए उसका डिफरेंशिएशन अगला होना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर यहाँ साइन x है तो प्लस क्या होना चाहिए? कॉस x। अगर यहाँ tan x है तो प्लस क्या होना चाहिए? sec स्क्वायर x। तब ये फॉर्मूला लागू होगा। तो इस फॉर्मूले में क्या होना चाहिए? एक एफ एक्स होना, e का पावर x होना चाहिए और इनटू इसके मल्टीप्लाई में दो टर्म होना चाहिए, एक टर्म एफ एक्स प्लस दूसरा इसी का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो बराबर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब इसका जरा हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। प्रूफ तो LHS हमारा क्या है? इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यही ना है। I इज इक्वल टू e का पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, एफ एक्स से और प्लस एफ डैश एक्स से, तो ये हो जाएगा e का पावर x एफ एक्स डी एक्स और प्लस e का पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब इसको हम लोग u इंटू v पे लाते हैं। तो e का पावर x कैसा फंक्शन है? ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन एफ एक्स के बारे में हम लोगों को नहीं पता है कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है। एफ एक्स एक अननोन फंक्शन है। ये साइन x भी हो सकता है, ये लॉग x भी हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है और अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है। तो ये तो हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन आइलेट को जरा आप लोग समझिए, ILATE। आइलेट में e जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है। इसका मतलब कि एफ एक्स कोई भी फंक्शन अगर होगा, चाहे इनवर्स हो, लॉगरिथमिक हो, अलजेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो वो e के पहले आएगा। कोई भी होगा तो वो क्या आएगा? e के पहले हो आएगा। तो e के पहले आएगा, मतलब एफ एक्स को हर हाल में हम लोगों को u मानना होगा, क्योंकि आइलेट में e सबसे लास्ट में आता है, e का पावर x। तो ये हर हाल में v का काम करेगा और एफ एक्स चाहे जो भी फंक्शन हो वो हमेशा u का काम करेगा। तो यहाँ से एक चीज तो हम लोग को समझ में आ गया कि एफ एक्स जो है वो u का काम करेगा। तो u को जो कहते हैं छोड़ते हैं एफ एक्स को, और इनटू e का पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इंटू ई का पावर x dx और दोनों को मल्टीप्लाई करके dx। यही हमारा है u इंटू v का फॉर्मूला। और प्लस ये तो e का पावर x इंटू एफ डैश एक्स तो रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, ये तो रहेगा ही। अब आइए I इज इक्वल टू e का पावर x को जो कहते हो छोड़ दिए, सॉरी एफ एक्स को जो कहते हो छोड़ दिए, इनटू e का पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन। बताइए डी एफ एक्स बाई डी एक्स, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होता है? वो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इनटू बताइए e का पावर x dx का इंटीग्रेशन, e का पावर x और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से dx और प्लस
ये तो e का पावर x इंटू एफ डैश एक्स तो है ही, एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखिए एफ डैश एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स ये माइनस में है और एफ डैश एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स ये प्लस में है। यहाँ भी इंटीग्रेशन है और यहाँ भी इंटीग्रेशन, तो एक प्लस और एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर हमारा क्या आएगा, यही बचा e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। और देखिए तो यही ना फॉर्मूला है, e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। मतलब LHS को हम लोग लेके चले, इसको i माने और इसको लेके चले तो हमारा RHS आ गया e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारा है फॉर्मूला। और अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूले का एप्लीकेशन। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, e का पावर x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। इसका वैल्यू निकालना है। तो e का पावर x है और इंटू यहाँ पर दो ठो टर्म है, एक tan x है और दूसरा sec स्क्वायर x है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। मतलब यहाँ f(x) का काम कौन करेगा, tan x, और f'(x) का काम कौन करेगा, sec स्क्वायर x। इसको आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। d tan x बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। इसका मतलब कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ f(x) का काम कौन किया, यहाँ f(x) बराबर कौन है, tan x, और f'(x) का काम कौन किया, sec स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला पर आ गया e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस f'(x)। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, e का पावर x इंटू एफ एक्स। तो e का पावर x इंटू tan x प्लस c। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। इसको नोट करिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो जरा देखते हैं। सेकेंड नंबर, i इज इक्वल टू e का पावर x इंटू 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x dx। अब यहाँ पर इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था हमारा वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर था, e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में था। हम लोग डायरेक्ट खाली फॉर्मूला लिख दिए थे। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं है। इसको सॉल्व करके e का पावर x तो यहाँ है, लेकिन इसको सॉल्व करके दो फंक्शन के रूप में लिखना होगा और दो ऐसा फंक्शन के रूप में लिखना होगा जिसमें एक f(x) हो और प्लस दूसरा f'(x) हो। तो आइए जरा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। e का पावर x 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। साइन 2x का फॉर्मूला पर आ गया और 1 प्लस कॉस x, ये 1 प्लस कॉस 2x के फॉर्मूला पर आ गया। तो ये हो जाएगा 2 cos x पर x बाई 2 dx। अलग अलग डिवाइड करिए, e का पावर x 1 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 कट जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर x, ये हो जाएगा 1 बाई 2 और यहाँ पर 1 बाई cos स्क्वायर, ये होता है sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 और प्लस cos x बाई 2 बचा, तो sin बाई cos होता है
tan x/2 dx। अब यहाँ पर दो फंक्शन के रूप में तो आ गया, लेकिन क्या एक fx और दूसरा f' इसका काम कर रहा है? क्या sec स्क्वायर x/2 का डिफरेंशिएशन tan x होता है? तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2 का डिफरेंशिएशन tan x नहीं होता है, लेकिन tan x/2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि यहाँ fx का काम कौन कर रहा है? tan x/2। तो इसको पहले आपको जांच करके देख लेना होगा कि tan x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 into sec स्क्वायर x/2 होता है या नहीं। तो आपको बेहतर होगा कि आप सवाल बनाने के क्रम में आप इसको दिखा देंगे। तो d tan x/2 by dx, इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है, d tan x/2 by dx का। तो बताइए कि यहाँ पर tan के लिए x का काम कौन कर रहा है? x/2। तो d tan x/2 है, तो यहाँ नीचे क्या रहना चाहिए ताकि ये फॉर्मूला पर आ जाए? तो नीचे होना चाहिए dx/2। तो d tan x/2 by dx/2 से डिवाइड कर देंगे और dx/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय dx तो है ही। अब बताइए ये किस फॉर्मूला पर आ गया? tan x का डिफरेंशिएशन। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x/2 और इनटू dx/dx, ये हो जाएगा 1, तो इनटू हो गया 1/2। तो देखिए tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 इनटू sec स्क्वायर x/2। इसका मतलब कि यहाँ ये fx का काम करेगा tan x/2 और इसका डिफरेंशिएशन है 1/2 इनटू sec स्क्वायर x/2। तो i बराबर क्या होता है? e का पावर x इनटू, बताइए यहाँ fx का काम कौन कर रहा है? tan x/2। तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे e का पावर x इनटू tan x/2 प्लस c। लेकिन ये आपको जांच करके यहाँ दिखा देना होगा कि tan x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 sec स्क्वायर x/2 होता है, जैसा कि मैंने जांच करके दिखा दिया। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, थर्ड नंबर, वो है i इक्वल टू e का पावर x इंटू x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे ये e का पावर x इंटू fx प्लस f' के रूप में अभी नहीं है, लेकिन क्या इसको सॉल्व करके e का पावर x इंटू fx प्लस f' के रूप में लाया जा सकता है? तो आइए जरा देखते हैं कैसे आएगा। e का पावर x इंटू, यहाँ पर x है और नीचे x प्लस 1 है, तो ऐसा करते हैं x में एक जोड़ देते हैं x प्लस 1 और एक घटा लेते हैं -1 और डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ऐसा लिख सकते हैं, x में एक जोड़ दिए और एक घटा दिए। अब x प्लस 1 को एक साथ रखिए, i इक्वल टू e का पावर x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो दोनों में अलग अलग डिवाइड करिए। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। x प्लस 1 से एक तो x प्लस 1 कटेगा, e का पावर x इंटू क्या बचा? 1 बाई एक्स प्लस 1 -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये दो फंक्शन के रूप में तो आ गया, एक fx 1 बाई एक्स प्लस 1, लेकिन अब हमको जांच करके ये देखना होगा कि क्या 1 बाई एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है? क्या ये fx और ये f' के रूप में है? अगर होगा तभी आंसर होगा। तो ये आपको जांच करके दिखाना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये fx का काम कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं d1 बाई एक्स प्लस 1 बाई dx। ये टूटेगा u बाई v पे, तो u बाई v का क्या फॉर्मूला होता है? तो v को जो कहते हो छोड़ते हैं, x प्लस 1 को जो कहते हो छोड़ेंगे, u का काम करेगा 1 और v का काम करेगा x प्लस 1। तो v को जो कहते हो छोड़ x प्लस 1 को, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस u को जो कहते हो छोड़ेंगे, u का काम करेगा 1, u को जो कहते हो छोड़े 1 को, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन dx प्लस 1 बाई dx और डिवाइडेड बाई होता है v का स्क्वायर।
तो v का काम कर रहा है x प्लस वन, तो x प्लस वन का स्क्वायर। बताइए जीरो में x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस dx बाई dx ये हो जाएगा वन, और वन का डिफरेंशिएशन जीरो तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए वन बाई एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन कितना आया, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए वन बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मतलब अगर इसको एफ एक्स माना जाए तो ये एफ एक्स के रूप में है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे e का पावर x इंटू एफ एक्स, तो वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला के रूप में नहीं रहेगा, आपको इसको सॉल्व करके और फार्मूला के रूप में लाना पड़ेगा। अब हमारा फोर्थ नंबर एग्जांपल है, जरा उसको देख लेते हैं। I इक्वल टू e का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 3 बाई 2 dx। अब इसको देखिए जरा कि इसको कैसे हम लोग फॉर्मूला के रूप में सेट करें। e का पावर x को छोड़ दीजिए और नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 3 बाई 2, तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक साथ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और माइनस एक्स को अलग कर दीजिए, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 3 बाई 2 dx। अब अलग अलग डिवाइड करिए, e का पावर x, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 3 बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 3 बाई 2 dx। अब एक स्टेप और इसको सॉल्व करिए, e का पावर x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर कितना है, 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर है 3 बाई 2, तो ये पावर 1 वाला नीचे आएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर, और ये पावर घटेगा तो 3 बाई 2, पावर है 3 बाई 2 और ऊपर में पावर था 1, तो 3 बाई 2 में से 1 को घटाइएगा तो पावर हो जाएगा 1 बाई 2, या इसको लिख देते हैं 3 बाई 2 माइनस 1, पावर घट गया, माइनस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 3 बाई 2 dx। तो नेक्स्ट स्टेप i इक्वल टू e का पावर x। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर, पावर जब घटा तो 3 बाई 2 माइनस 1, पावर होता है 1 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस 1 घटाइएगा तो 1 बाई 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 1 बाई 2 मतलब रूट, तो ये हो गया 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, माइनस यहाँ बचा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 3 बाई 2 dx, ये dx पर रहेगा। अब आप ये बताइए कि यहाँ u का काम कौन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि u का काम कर रहा है 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, लेकिन हम लोग इसको जांच करके देख लेंगे कि क्या इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, अगर आएगा तभी फॉर्मूला लागू होगा। इसको नोट करिए पहले। और अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और देखते हैं कि 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 3 बाई 2 आता है या नहीं। अगर आएगा तब तो फॉर्मूला लागू होगा, और अगर नहीं आएगा तो फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ये हो जाएगा d 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये आएगा u बाई v पे, तो u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ u का काम कर रहा है 1
और भी का काम कर रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो भी को जो कहते हैं छोड़ते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन को जो कहते हैं छोड़ेंगे, और इंटू वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस यू को जो कहते हैं छोड़ेंगे, वन को जो कहते हैं छोड़ते हैं, और इंटू भी का डिफरेंशिएशन, तो डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाई भी का स्क्वायर, तो भी का काम कर रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन भी का स्क्वायर। जीरो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो हो जाएगा, माइनस वन तो रहेगा ही। यहाँ बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो पहले रूट का होगा, रूट का होता है वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स होता है, तो यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इंटू रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और डिवाइडेड बाई ये रूट का स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से टू कैंसिल, तो i इक्वल टू ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई यहाँ बचा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर वन बाई टू, और इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर वन, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, दोनों का आधार सेम है तो गुना में पावर जुड़ता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर वन बाई टू, और वन जोड़ेंगे तो आ जाएगा थ्री बाई टू। अब देखो इसी को हम लोग एफ एक्स माने थे वन बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसको डिफरेंशिएशन किए तो क्या आ गया माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर थ्री बाई टू। यहाँ देखिए माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर थ्री बाई टू, इसका मतलब कि ये एफ एक्स का काम करेगा और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है e का पावर x इंटू एफ एक्स, तो इंटू एफ एक्स हो जाएगा वन बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पहले जांच करके दिखा देना होगा कि इसका डिफरेंशिएशन वो होता है, इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है i इक्वल टू ई का पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। इसको कैसे दो भाग में लिखा जाए, e का पावर x तो है ही, दो भाग में कैसे लिखा जाए ताकि एक भाग fx के रूप में हो प्लस दूसरा भाग f डैश के रूप में। तो i इक्वल टू ई का पावर x, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को देखिए, इसके हर को देखिए, हर में है x प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि ये x प्लस वन के रूप में है, और अंश आपका है x स्क्वायर के रूप में। तो इसको कैसे करके लिखा जाए ताकि ये अंश भी x के रूप में आ जाए, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, इसको छोड़ दीजिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और टू माइनस वन वन प्लस वन होता है, तो प्लस वन है, मतलब प्लस वन को हम लिख सकते हैं माइनस वन प्लस टू। अब इससे क्या फायदा हुआ, e का पावर x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, क्योंकि वन को हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। यहाँ से x प्लस वन कैंसिल, i इक्वल टू ई का पावर x, क्या बचा x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। ये दो भाग में तो के रूप में तो आ गया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, लेकिन अब हम लोग को जांच करके ये देखना होगा कि क्या इसका डिफरेंशिएशन
ये एफ एक्स हमको लग रहा है हम लोगों को कि एफ एक्स का काम कौन करेगा, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये होता है? तो इसको आपको जांच करना होगा पहले। तो डी एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई डी एक्स, यहाँ एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। अब बताइए कि ये आ जाएगा u बाई वी के फॉर्मूला पर। तो क्या होता है फॉर्मूला, v को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, x प्लस वन को ज्यों का त्यों छोड़े और इनटू x माइनस वन का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 का 0, 0 नहीं लिखेंगे, माइनस v को ज्यों का त्यों छोड़े थे u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, u का काम कर रहा है x माइनस वन, तो x माइनस वन को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे और x प्लस वन का डिफरेंशिएशन 1 और डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, तो x प्लस वन का स्क्वायर। सॉल्व करिए, x प्लस वन इंटू वन, तो x प्लस वन हो गया, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। x x कैंसिल, तो क्या बचा, ये कैंसिल हो गया x और x, तो 1 प्लस वन 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखिए ये 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका मतलब किसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, मतलब ये एफ एक्स का काम कर रहा है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और ये एफ डैश एक्स का काम कर रहा है। तो अब डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देंगे, इसको नोट करिए। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, तो ये e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में तो है, तो हमारा आंसर होता है e का पावर x इंटू एफ एक्स। तो बताइए कि यहाँ एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन और एफ डैश एक्स का काम कौन कर रहा है 2 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू क्या होता है, e का पावर x इंटू एफ एक्स, तो x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। तो इस एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम हमारा है वो सारा इसी फॉर्मूले पे है और e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में आना चाहिए। डायरेक्ट आपका सवाल नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसको घुमाएगा, आपको उसको सॉल्व करके e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में लाना होगा और जैसे ही e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में आ जाएगा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो पहले आप इस एक्सरसाइज को बनाइएगा, एक्सरसाइज 19.11 और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 1 to 17 तक है सवाल। इसको बनाइएगा और जो डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।